हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन विच इज़ बेस्ड ऑन एम्पियर का सर्किट लॉ। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रल पार्ट निकालते हैं किसी भी क्लोज्ड पाथ के अंदर, वो आपके जो भी करंट पास हो रहे हैं उस क्लोज पाथ के अंदर m टाइम्स उसके इक्वल होता है। यानी कि जो भी करंट पास हो रहा है उसे क्लोज्ड पाथ के अंदर, उसके अंदर वो किसके इक्वल है, इंटीग्रल पार्ट जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड का उसके इक्वल है गाइज। तो इस फॉर्म को मैं इस तरह से लिख दूं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डी आर, यानी कि एक आपने एरिया की बात हो रही है, विच इज इक्वल टू म्यू जिसका सिग्मा है आइट, नेट करंट जो भी पास हो रहा है वो। तो अगर करंट की डेंसिटी जे है तो आई का वैल्यू हो गया जे डॉट डी ए, एरिया आ गया ये डी ए, ठीक है। यहाँ पर i इक्वल टू आ गया इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी ए, एंड इसका वैल्यू अगर मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या मैं ये वैल्यू प्राप्त करूंगा? तो जी हाँ, मुझे ये वैल्यू प्राप्त हो गई। अब मेरे को पता है यहाँ डी ए है तो कुछ ना कुछ तिगड़म मुझे बिठाना पड़ेगा, तो मैं इसे एक स्ट्रोक का फॉर्मूला लगाता हूँ। स्ट्रोक थ्योरम के अकॉर्डिंग जो जे का वैल्यू है वो डेल ऑपरेटर का मल्टीप्लाई हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड से। तो जे का वैल्यू आपका इधर रिप्लेस हो गया है। तो जे का वैल्यू एक तरह से रिप्लेस हुआ है। कैसे हुआ? क्योंकि इसका वैल्यू इसके इक्वल कर दिया अपन ने स्ट्रोक थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो डेल मल्टीप्लाई क्रॉस यानी कि बी वेक्टर इक्वल टू म्यू जे के इक्वल निकल के आ रही है। तो ये वैल्यू मुझे मिल गई। अब यहाँ से मैं करूँगा इसको ऑपरेट। सो नाउ ड्यू टू इनकन्सिस्टेंसी मैं डेल ऑपरेटर से वन टाइम इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एंड वी नो दैट द डाइवर्जेंस ऑफ द कलर ऑफ द वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो जो भी अपन डाइवर्जेंस निकालते हैं किसी भी कर्ल के वेक्टर का वो हमेशा जीरो होता है। सो दिस वैल्यू विल बी जीरो। अकॉर्डिंग टू दिस ये वैल्यू हो गई आपकी जीरो। ये वैल्यू जीरो हो गई तो डेल डॉट जे इक्वल टू हो गया जीरो। बट फॉर द कंटिन्यूटी इक्वेशन हमें पूरा अगर प्रॉपर ये इनकन्सिस्टेंट था तो इसको कंसिस्टेंट यानी कंटिन्यूटी इक्वेशन दिखाने के लिए डेल डॉट जे के साथ रो पी आ गया आपका, जो आ गया आपका चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम डेंसिटी आ गई अपॉन डेल टी इक्वल टू जीरो हो गया। इस केस में अगर फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को मैं देखूं तो इसका वैल्यू तो जीरो है भैया, तो इसका वैल्यू जीरो है। तो अब मैक्सवेल ने क्या किया, इस इनकन्सिस्टेंसी को रिमूव करा। उसके लिए इसने क्या किया, टोटल करंट डेंसिटी जो जे है उसको आप कैसे कंसीडर करोगे, उसको टू टाइप ऑफ करंट्स के रूप में कंसीडर करो। एक तो फ्री करंट डेंसिटी के रूप में कंसीडर करो, एक डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी के रूप में इसको प्रीफर करो। तो यानी कि एक सिंगल जे को आप क्या बोलोगे, आप जे एफ बोलोगे एंड जे डी बोलोगे, ठीक है ना। वापस आ जाओ इस ऊपर वाली इक्वेशन में जो पहले अपनी इक्वेशन थी। तो डेल क्रॉस बी इक्वल टू आ गया म्यू, ओके, म्यू एंड जे एफ प्लस में जे डी आ गया। ये वैल्यू समझ में आ गई। अब इस वाली इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दोबारा से डेल डॉट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अंदर ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, बाहर ये वैल्यू रह गई, ओके। देन अपना क्या हुआ, ये वाला पार्ट हो गया जीरो, क्योंकि अपन ने ऊपर देखा था यहाँ पे ये वैल्यू इसके इक्वल टू जीरो है, इसके अकॉर्डिंग जीरो है। तो ये वाले पार्ट की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। बस जे को मैंने दो बार लिखा है जैसे कि इन्होंने कहा था, तो जे एफ जे डी हो गया तो टोटल वैल्यू जीरो है। इस वाले पार्ट को इधर ले जाता हूँ तो डेल डॉट जे एफ इक्वल टू माइनस में डेल डॉट जे डी आ गया। ये इक्वेशन समझ में आ गई। अब कंटिन्यूटी आपकी इक्वेशन है वो लेके आओ वापस यहाँ पर, तो इसको इधर ले गए तो ये माइनस में हो गई पहली बात तो। लेकिन यहाँ पे देखो ये माइनस में है, कौन सी, जे एफ वाली, तो माइनस माइनस इधर रिप्लेस हो जाएंगे। अगर मैं जे एफ की जगह जे डी लिख दूँ तो माइनस साथ में आएगा, माइनस आएगा तो इधर भी माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो डेल डॉट जे डी इक्वल टू में रो पी अपॉन टी आ गया। अब यहाँ पे मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन मैंने यहाँ पे अप्लाई करी तो सिंपली मुझे पता है वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर डेल डॉट डी आ गई क्योंकि इसका वैल्यू अपना पी के इक्वल था। तो यहाँ पर देखो जे डी इक्वल टू क्या आ गया, क्या आ गया बोलो, आप खुद बोलो यार क्या आएगा, यही तो आएगा ना दोस्तों। नहीं आया समझ में, एक सेकंड में समझाता हूँ आपको। देखो वहाँ देखा था डेल डॉट डी वेक्टर इक्वल टू में रो पी अपॉन टी, राइट, ये देखा था अपन ने, है ना। अब इसके अंदर ही देखिए अपन, अगर हाँ इसमें ये नहीं आया था, सॉरी, ओनली रो था। तो रो की जगह, अगर इस रो की जगह मैं ये रख दूँ वैल्यू, तो ये वैल्यू यहाँ रख दी मैंने, तो ये पार्ट कॉमन बाहर आ गया तो इससे ये कट जाएगा। तो बचेगा क्या, जे डी डेल डी अपॉन डेल टी। तो इक्वेशन नंबर 8 मेरी ये बन के आ गई।
अब आफ्टर द मैक्सवेल के मॉडिफिकेशन के बाद ये वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल गई। अब मेरे पास ये फॉर्मूला है बी डॉट बी आर का, जिसमें ये जे की जगह लिख दूँ जे एफ प्लस जे डी डॉट डी ए। तो अब अगर मैं यहाँ पर जे डी की वैल्यू जे डी की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दूँ एंड फाइनल आउटपुट लिखूँ, तो इंटीग्रल फॉर्म मेरा यह बन के निकलता है बी डॉट बी आर म्यू इंटीग्रल जे एफ प्लस डेल डी अपॉन डेल टी डी ए। दिस इज आर फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। याद रखना है स्टूडेंट्स, एंड यूजिंग द स्टोक्स कर्ल थ्योरम आपकी फॉर्मूला होता है डेल क्रॉस डेल बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर। ओके, अब इसको ही अपन इधर सोल्व कर लें तो ये वैल्यू आपकी इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल है, तो इस वाले पार्ट को इससे इक्वल कर देता हूँ, तो ये इक्वल हो गया। यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट हट गया क्योंकि दोनों तरफ डी ए था, हट गया, तो यहाँ पर ये क्रॉस वाला फॉर्म आ गया। क्रॉस वाले फॉर्म को अगर सिंपली सोल्व करें तो वैल्यू क्या निकलेगी, जे एफ एंड डी की वैल्यू क्या है गाइस, डी की वैल्यू क्या है, स्मॉल ई कैपिटल ई, यही तो है। तो बस यहाँ पे ये पुट कर दिया, तो ये आपका स्मॉल ई एंड ये कैपिटल ई अपॉन डेल टी, दिस इज योर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। तो ये थी हमारी मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। आई बिलीव आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।